आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों के नाम बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को इसी तरह देखने के लिए इसे शेयर भी कर दें। भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं गुजरात में। आज पहले गुजरात राज्य के बंदरगाह देखते हैं। कांडला बंदरगाह, बांदीपुर बंदरगाह। और महाराष्ट्र राज्य में कौन से बंदरगाह हैं? वो है बम्बई। और गोवा में मर्मगोवा, कर्नाटक न्यू मंगलोर और केरल में कोचीन। ये जितने भी बंदरगाह बताए वो पश्चिमी तट पर, जो दो तट हैं, एक तो पूर्वी तट एक पश्चिमी तट, ये सभी बंदरगाह पश्चिमी तट पर आते हैं। प्रायद्वीप भारत के जो पूर्वी क्षेत्र होते हैं उसे पूर्वी क्षेत्र कहते हैं नीचे की ओर, और मुंबई साइड में इधर पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। ये सभी बंदरगाह पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। अब पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं। चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह, ये तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, काकीनाड बंदरगाह। और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। और कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह। ये बंदरगाह प्रमुख हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार भी प्रश्न बनते हैं। मुंबई बंदरगाह पर कौन सा यातायात होता है? उसमें पेट्रोलियम और उत्पाद। और सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है या बड़ा बंदरगाह है जैसे विशाखापत्तनम? तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। या पूछ जाता है कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पारादीप, चेन्नई, ये कृत्रिम बंदरगाह हैं। और इसके बारे में ये भी पूछ लिया जाता है किस राज्य में कौन से बंदरगाह हैं। जैसे पूछ लिया जाता है पश्चिम बंगाल में कौन से बंदरगाह स्थित है, या बंदरगाह का नाम पूछ लिया जाता है हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है। या इस तरह प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, जैसे पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है पारादीप, विशाखापत्तनम, कांडला बंदरगाह और कोचीन, हल्दिया। ये बंदरगाह ज़्यादा परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कहाँ स्थित हैं। ये क्लास 10th में मैप का, क्लास 10th 9th में ये मैप भरने के लिए आता है। इसमें भी मैप में भी निशान लगाने के लिए, चिन्ह लगाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए किस राज्य में स्थित हैं ये आते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनमें भी ये बार बार पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो एक बंदरगाह पर एक वीडियो बना दें जिससे छात्रों को, बच्चों को मदद मिल जाए और ज्ञान में वृद्धि हो जाए। ये क्लास 10th के मैप में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मैप में कांडला बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, ये पूछे जाते हैं कि मैप में कहाँ स्थित हैं। और एक खाली मैप मिलता है, उसमें निशान लगाया जाता है, ये उसका नाम लिख दिया जाता है मैप पर। और परीक्षाओं में तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, टेट, सीटेट और तुम्हारे अन्य परीक्षाएं, पुलिस, लेखपाल, इस तरह की भर्तियों में, परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न बार बार आते हैं।
बंदरगाह का नाम दिया हुआ, उसमें राज्य पूछा हुआ ये कहाँ स्थित है। ये बंदरगाह का हमारा भारत सदियों से यातायात के लिए जलमार्ग पर ही निर्भर है। एक हमने पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये अंडमान निकोबार में है। जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। भारत में हम सदियों से जल व्यापार होता है और सबसे काफ़ी समय से ये बंदरगाहों का प्रयोग होता आया है और प्राचीन काल से इन यातायात के लिए बंदरगाहों का ही प्रयोग करती थी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। हमने आज बंदरगाहों के बारे में बताया है और वीडियो को पूरा देखें तभी इसे प्राप्त होगा। हम मैप के माध्यम से बताते हैं, मैप से स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। मैप से इसलिए हम बताते हैं कि बच्चों को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है और बार बार रटने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार समझने से ही याद हो जाता है। इसलिए हम मैप का सहारा लेके पढ़ाते हैं। धन्यवाद।